Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे मैनचेस्टर टेस्ट मैच को लेकर के, जिसका पहला दिन हम बात करें तो 264 फॉर 4 इंडिया का स्कोर है। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न टीम इंडिया के लिए जो इस समय बना है वो है ऋषभ पंत की इंजरी। एक बहुत ही सीरियस इंजरी जो नजर आ रही है ऋषभ पंत की, जो कल पहले दिन हमें देखने को मिली। जिस तरीके से क्रिस वोक्स की गेंद आई और उनके सीधा टो पर जाकर लगी और बहुत ही ज़्यादा दर्द में नजर आए ऋषभ पंत, जिसके बाद वो उनको बाहर ले जाया गया। और उसके बाद से हर कोई इस समय ऋषभ पंत के लिए प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द वो रिकवरी करें और मैच में वापस आ सके। भाई टीम इंडिया तो यही चाहती है, लेकिन इस बीच फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर के। जिस तरीके से मैदान पर ऋषभ पंत बहुत दर्द में नजर आ रहे थे और कुछ समय उन्होंने मैदान पर बिताया भी था, लेकिन उसके बाद वापस जो है उनको लेके जाया गया और इंजरी जो है बताई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है। लेकिन इस पर फॉर्मर क्रिकेटर्स की क्या कुछ राय है, किस तरीके से वो इंजरी को देखते हैं और इस टेस्ट मैच पर ऋषभ पंत का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपका दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकी पॉन्टिंग की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स में भी टीम के कोच रहे। ऋषभ पंत ने क्या को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। तो रिकी पॉन्टिंग ने जो है रिएक्शन दिया है ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर के। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिस तरीके से इंजर्ड हुए, उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही विजिटर्स के लिए, यानी कि टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ज़मीन पर पैर ही नहीं रख पा रहे थे। 6 से 8 मिनट तक वो रोल्ड आउट कर रहे थे, अपने पैर को बार बार हिला रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर उनका ज़मीन पर नहीं पड़ा। और उसके बाद स्वेलिंग भी महसूस की गई, देखने को मिली। वो एक बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि मुझे भी मेटाटार्सल इंजरी हो चुकी है और इसमें बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असरदार होती है। साथ ही में उन्होंने कहा कि अब वो ज़्यादा वज़न भी नहीं वहाँ पर उठा पाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो जगह अगर ज़रा सा भी ब्रोक हुआ है वहाँ पे, तो फिर वो गेम से पूरी तरीके से बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि इंजरी अगर ज़्यादा सीरियस हुई तो वो गेम में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। साथ ही में उन्होंने कहा कि वो वापसी के लिए कुछ भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी एक और टेस्ट मैच बचा हुआ है और वो चाहेंगे कि वो वापसी करें। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली है, उन्होंने कहा कि इट डजंट प्ले एनी मोर रिवर्स स्वीप्स। उनको ऐसा लगता है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऋषभ पंत जो है रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश अब नहीं करेंगे। ये कहना है रिकी पॉन्टिंग का। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेटर्स के भी रिएक्शन आए हैं सामने। अब आपको दिखाते हैं कि नासिर हुसैन, जो कि पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं इंग्लैंड टीम के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। उनका रिएक्शन आया, उन्होंने कहा गेम नीड्स ऋषभ पंत, यानी कि गेम को ज़रूरत है ऋषभ पंत की। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो है, बहुत ही ब्लेस्ड है ऋषभ पंत के होने से, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों के होने से ये सीरीज़ जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ब्लेस्ड हो चुकी है। और जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप देखते हैं कितना ज़्यादा उनको प्रशंसा मिलती है, तालियां बजती हैं। और वो ज़रूर चाहेंगे, यानी कि ऋषभ पंत ज़रूर चाहेंगे कि अगला टेस्ट मैच जो ओवल में होना है उसका वो हिस्सा बने, क्योंकि वहाँ पर वो ऐसा वेन्यू है जहाँ पर वो शतक लगा चुके हैं। साथ ही में उन्होंने कहा इस गेम की अगर हम बात करें तो ध्रुव जुरेल जो है एक बार फिर देखने को मिलेंगे विकेट कीपिंग ग्लव्स में, और ऋषभ पंत को लेकर के वही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं रवि शास्त्री, जो पूर्व टीम इंडिया के कोच भी हैं, उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन दिए हैं ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर। तो रवि शास्त्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है ही विल बी रेडी टू गो, वो ज़रूर आगे आना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ बैटिंग पार्ट के तौर पर। जिस तरह की फॉर्म में इस समय ऋषभ पंत चल रहे हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं टेस्ट मैच में। और साथ ही में जिस तरीके से उन्होंने बेन स्टोक्स को काउंटर किया, वो भी देखने वाली बात है, ताकि गेंदबाज को अपनी बॉलिंग बदलनी पड़ जाती है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गैप है टेस्ट मैच के बीच में, चौथा और पांचवें में, वो सिर्फ 3 दिन का है और इतना समय काफ़ी नहीं होगा रिकवरी के लिए, ऐसा मानना है रवि शास्त्री का। उन्होंने आगे और बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अगर आप ऋषभ पंत के चेहरे को देखें तो वो दर्द में नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द है वो। और इस तरीके के दर्द में कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। और देर रात जब उन्होंने उस पर रिकवरी के लिए कोशिश की होगी तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। साथ में उन्होंने कहा जब वो अगले दिन सुबह उठेंगे तो ये और ज़्यादा जो है सोरनेस रह सकती है। कितनी भी आप बर्फ़ उस जगह पर लगा लीजिए, ये जो है आपको और ज़्यादा दर्द देने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि उस पर ब्रेक ना लगा हो और क्रैक ना हो और ऋषभ पंत जो है रिकवर कर जाएं जल्दी। ये कहना है रवि शास्त्री का। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि पूर्व क्रिकेटर है इंग्लैंड के, उन्होंने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है।
उन्होंने कहा है कि पंत हैज़ बीन वंडरफुल टू वॉच, देखने में बड़ा मजा आता है ऋषभ पंत को और कमेंट्री करने में भी बड़ा मजा आता है इनके ऊपर। और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेटर है, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिकेटर है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से रिकवरी कर जाए। मेडिकल स्टाफ जो है वो कोशिश कर रहा होगा जल्द से जल्द रिकवर करने की, पूरी देर रात तक उनको आइसिंग की जाएगी, बर्फ़ लगाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वो बैटिंग करने आए, ये कहना है स्टुअर्ट ब्रॉड का, यानी कि स्टुअर्ट ब्रॉड का भी रिएक्शन देखने को मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं एथरटन का ही दिखा देते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा है टीम इंडिया के ऋषभ पंत को लेकर के। उन्होंने कहा है कि पंत इज़ आउट ऑफ द गेम, अगर पंत बाहर जाते हैं गेम से तो वो सीरीज़ से भी बाहर हो सकते हैं, आउट ऑफ द सीरीज़। दैट्स अ मैसिव ब्लो, एक बड़ा झटका हो सकता है टीम इंडिया के लिए, जो 264 पर 4 है, लेकिन आप 264 पर 5 ही माने क्योंकि एक खिलाड़ी और नहीं है जो इंजर्ड है। साथ ही में उन्होंने कहा कि इंडिया को अब अगले दिन मैच में बहुत ही सतर्क होकर बल्लेबाजी करनी होगी, जब वो बल्लेबाजी करने आएंगी और ये गेम का रुख पूरी तरीके से बदल सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सीरीज काफ़ी सीरियस इंजरी नज़र आ रही है और उम्मीद करते हैं कि जब इंजरी सीरियस नहीं होती है तो इस तरीके से आपको गोल्फ कार्ड पे नहीं ले जाया जाता है, इसलिए ये सीरियस हो सकता है मैटर यहाँ से आगे। अब इंग्लैंड के खेमे का क्या मानना है, क्योंकि इंग्लैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा लैम डॉसन आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बॉलिंग ऑलराउंडर लैम डेविसन जो है, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आई होप कि पंत ठीक हो। साथ ही में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता नहीं है कि इस मैच में ऋषभ पंत की अब वापसी हो सकती है, और इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए एक बल्लेबाज और कम हो जाएगा और ये एडवांटेज होगा होस्ट को, यानी कि इंग्लैंड टीम को। उन्होंने कहा उम्मीद करता हूं कि ये ज़्यादा सीरियस ना हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आई डोंट थिंक ही इज टेकिंग पार्ट इन दिस मैच एनी मोर, यानी कि उनको लगता है कि वो अब इस मैच में हिस्सा बनते हुए नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि इंजरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। तो ये हैं तमाम बड़े रिएक्शंस जो कि सामने आए। रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, रवि शास्त्री ने बात रखी, साथ ही में नासिर हुसैन का भी रिएक्शन देखा, और खुद लैम डेविसन जिस तरीके से मान रहे हैं, इंग्लैंड खेमा मान रहा है कि उनको लग नहीं रहा कि इस समय ऋषभ पंत की इस मैच में वापसी हो सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं ऋषभ पंत की इंजरी को देख करके, जिस तरीके से इंजरी हुई है, आपको क्या लगता है क्या ऋषभ पंत वापसी करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट मैच में उनकी बहुत ज़रूरत है टीम इंडिया को, और जिस मुकाम पर यह टेस्ट मैच खड़ा है जहां पर 2-1 से सीरीज इंग्लैंड के आगे है, इंडिया यहां पर नहीं चाहेगा कि ऋषभ पंत जो है वो ना आ सके, वो बहुत मिस कर रही है टीम इंडिया, और एक्सपेक्ट यही है, उम्मीद यही है कि वो जल्दी से रिकवर करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और स्पोर्ट्स तक को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।